आज हम लोग आपस में बैठे हुए हैं क्योंकि आप लोगों को पता है कि चंद रोज कबल एक अहम वाकया जो है लाहौर में शादी की तकरीब में रूनुमा होता है। अमीर बलाज जो कि टीपू ट्रकों वाले के साहबजादे थे, उन्हें बड़ी बेरहमी से एक खुशी के मौका पे अपने दोस्त की शादी में मर्डर कर दिया जाता है। उसके बाद तरह तरह की खबरें गर्दिश करती हैं और उनका करीबी साथी एहसन शाह जो कि दोस्त था वो मुलविस पाया जाता है। उसके बाद OCU जो कि पुराना CIA है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करता है और जो इन्वेस्टिगेशन की बाद में एक तहकीकाती बाकायदा तौर पे एक टीम बनाई जाती है जिसमें SP आफ्ताब फुलरवान शामिल हैं और उनके साथ साथ जो ऐसे ही कई दबंग पुलिस जो अफसरान है वो CIA के जो थे, यानी कि अब तो OCU है, वो अपने फराइज सर अंजाम देंगे। तो सोनिया, आपको पता है कि केस में जो है मजीद अहम पेशरफ्त हुई है और कुछ अपडेट आप भी लेके आई थी वो लड़की के हवाले से, तो वो हम हमारे साथ शेयर करें। जी, केस में नई एक पेशरफ्त हुई है कि मोबाइल डाटा से जो है वो एक लड़की का उनकी कुछ ऐसी वीडियो सामने आई हैं। एक खातून है जिसका नाम जो है वो एंजल खान है, आंचल नाम से उसका अकाउंट है, टिकटॉक अकाउंट, और वो एक मॉडल भी है। वो इसी तरह की एक्टिविटी जो है वो प्राइवेट पार्टीज वगैरह वो कर रही है। तो उसमें उनको देखा जा सकता है, दोनों की बड़ी गैर इखलाकी वीडियो सामने आई हैं और बड़ी माजरत के साथ बरहना हालत में उनको देखा जा सकता है और वो बड़े कंफर्टेबल और रिलैक्स हैं ओपन रिलेशनशिप में। तो ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं। इनकी दोस्ती जो असल में एंजल खान से हुई थी वो एक म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू हुई थी। तो अब जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो उसमें जो है वो नई पेशरफ्त हो रही है। वैसे तो जो एहसन शाह है वो मैरिड है, लेकिन उसके बावजूद उसके मोबाइल से ऐसी चीज़ें मिलना, और ये तो एक लड़की की वीडियो, पता नहीं वो कई ऐसी लड़कियों के साथ क्या क्या कुछ कर चुका है या किस तरह के उसके रिलेशंस रहे हैं। अब ये तो जैसे जैसे केस जो है वो आगे बढ़ रहा है तो ये चीज़ें सामने आ रही हैं। अच्छा, कहा ये भी जा रहा है कि एहसन शाह के मोबाइल से और भी इस तरह का डाटा मिला, खाली एक लड़की नहीं, जी, बहुत सारी लड़कियों का डाटा ऐसा मिला। और ये ऐसी लड़कियां होती हैं जो सिर्फ अपने मुफाद के लिए अगले इंसान को इस्तेमाल कर रही होती है। इवन के हमने देखा होगा कि बहुत सारे केसेस में लास्ट में क्या होता है कि ये जब इनको मुफाद नहीं मिल रहा होता अगले बंदे से तो यही इनको मरवा भी देती हैं। तो ये किसी की सगी नहीं होती। और ऐसी बहुत सारी वीडियोस, ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जिसको मर्डर्स के केस में या क्रिमिनल केसेस में उनको देखा जा सकता है कि जो ऐसी लड़कियां हैं वो सहूलतकार बनी होती हैं। हाँ बिल्कुल, अक्सर देखा जाता है कि कोई भी ऐसा केस हो जब उसकी कड़ी से कड़ी मिलती है तो ज्यादा हर केस नहीं कह सकते, उसके पीछे कोई ना कोई खातून होती है, किसी खातून का हाथ होता है। हाँ। तो जहाँ पे ये रहमत भी है और बरकत भी है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो मुसीबत भी है, आफत भी है। आफत भी, सही बात है। इसी तरह और अब मजीद अहम पेशरफ्त हुई है कि हमारे जराए से भी कुछ खबरें मौसूल हुई थी और उसके बाद तस्दीक भी की गई है कि पुलिस ने बाकायदा एहसन शाह के मतलब उसने बताया होगा तो एहसन शाह से 25 लाख रुपए की रकम बाकायदा रिकवर कर ली गई है और रावी रोड से ही एक शख्स को भी हिरासत में लिया है। और कुछ खबरें ये भी बता रही थी कि मलक सुहेल जो है उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और सबसे अहम यहाँ पर सुनिए जो बात थी वो ये थी कि जो तीफी भट्ट जिनको पर्चे में नामजद किया गया था उनका बयान भी मंजर आम पे आ गया। और उनका बयान मंजर आम पे आया था चंद रोज कबल, और उन्होंने बयान में कहा कि इस मर्डर में मेरा कोई ताल्लुक नहीं। एक साइड पे उनका ये बयान और फिर दूसरी साइड पे उनकी वीडियो देखी थी जी, और दूसरी साइड पे एक तरफ उनका ये बयान और दूसरी साइड पे जो उनका मुलाजिम मुजफ्फर शाह था जिसने बलाज को मर्डर किया, गोली मारी, एक साइड पे उसकी वो तस्वीर आई थी कि वो साहबजादे जो है तीफी भट्ट के, उसकी शादी में वो जो मुलजिम था मुजफ्फर शाह वो मौजूद है। उसकी तस्वीरें देखी गई कि तीफी भट्ट की शादी में वो आया हुआ है और वो उसका पुराना मुलाजिम है तीफी भट्ट का। और तीफी भट्ट साहब ने कहा कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। एक तरफ इनकी ये बात, मतलब कि एक जाने वो कह रहे हैं कि मेरा ताल्लुक नहीं, दूसरी जानिब इनकी तस्वीरें शो हो रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये तो जैसे जैसे केस जो है उसमें नई नई पेशरफ्त हो रही हैं तो काफ़ी चीज़ें जो सामने आ रही हैं, जैसे इस खातून का आ जाना, इसी तरह और भी अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मंजरे आम पर आएंगी भी। तो हालांकि आप देखिए कि मेरे ख्याल से 2 रोज बाद इतवार वाले दिन मरहूम अमीर बलाज के रस्म चहलम भी अदा किए जाएंगे। तो बाकी हमारी तो दुआ है कि अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और माह रमज़ान का महीना है, उनके घर वालों को भी सब्र जमील अता करे, एक जवान मौत थी। और यहाँ पर आपको एक अहम बात बताते हैं कि जहाँ पर ये तस्वीरें मंजर आम पर आ रही हैं कि वो मुलाजिम थे, तो चंद हमारे जो बावसूख ज़राए हैं और जो ये खबर भी कह रहे हैं कि पुलिस वाले जो है वो एक और पहलू से तफ्तीश करेंगे। वो ये तफ्तीश करेंगे कि अमीर बलाज को जिसने मर्डर किया मुजफ्फर शाह ने,
क्या उसको अचानक जो गोली मारी गई वो कहीं प्री प्लान तो नहीं था? यानी कि जो शूटर आया था, कहीं उसको प्री प्लान गोली तो नहीं मार दी गई कि बिल्कुल एक वो सबूत खत्म कर दी जाए, इस तरह उसको प्री प्लान गोली तो नहीं असल मुजरिमों तक पहुंचाए न जा सके। हाँ, अब यहाँ पर ये साइड भी देखे, पुलिस का काम तो होता है इन्वेस्टिगेशन करना, और वो हर एंगल से देखते हैं कि अगर हम लोग जिस तरह अपनी फराइज सर अंजाम देते हैं, हम लोग जाते हैं कहीं पे कोई प्रोग्राम करने या कुछ, हम लोग तो हर एंगल देखते हैं। बिल्कुल तो इसी तरह पुलिस भी है, वो अपना हर एंगल देखती है। और जहां तक हम बात करें एहसन शाह की, तो एहसन शाह के मोबाइल से ऐसा डाटा बरामद होना, और देखिए कितनी एक अजीम हस्ती एक अजीम जगह पे बैठ के, कितनी एक जहां लोगों की दुआ होती है, लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम तो मरें भी उधर, हम तो हमारी तो जान भी मदीना में निकले, तो उसने कैसा प्लान बनाया और कितनी एक अजीम जगह पे बैठ के वो किसी को मारने का प्लान, शायद वो इसलिए अबरत का निशान बन गया। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसका असली चेहरा अल्लाह ताला ने शायद इसलिए सामने लाना था। और उसके साथ जो ये अब खातून आई है, इस चीज की मुझे समझ नहीं आ रही कि एक बंदा मैरिड है, उसके बाद ठीक है उसके पास पैसे है, कुछ लड़कियां जो है ना अब्दुल रहमान, मैं आपको बताती चलूं कि कुछ लड़कियां जो है वो मजबूरी के बायस आती हैं इस फील्ड में, किसी के पेरेंट्स नहीं होते या फाइनेंशियली इश्यूज की वजह से आती है, लेकिन लालच में आती हैं। लेकिन जो कुछ है आजकल मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगती है खलीलुर रहमान कमर साहब की, कि वो कहते हैं कि लड़कियां अपनी आंखों से बड़े ख्वाब देख लेती हैं और उन ख्वाब को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जो है वो गिर जाती हैं। और जब ये क्या नाम है इसका, एहसन शाह जब गया ना बाहर, तो ये लड़की भी तब मतलब पाकिस्तान में अब नहीं है, ये भी ज़ियारतें करने निकली हुई है। देखिए मतलब आप ज़ियारतें कर रहे हैं एक इंसान को मार के, किस कदर आप में कैसा दिल है, अब कैसे इंसान है, आपने अल्लाह ताला के सामने पेश नहीं होना। ऐसे ही बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। अभी देखते हैं कि मजीद और क्या इस पे पेशरफ्त होगी, लेकिन दूसरी जानिब OCU ने बड़ा ही एक अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया कि 40 दिन में, पहले तो ऐसा नजर आ रहा था कि केस जो है बहुत सुस्त रवि के शिकार हो गया, लेकिन अभी जो उनकी कारकर्दगी है वो कुछ बेहतर नजर आई है कि 40 दिन में उन्होंने अहम शवाहिद इकट्ठा कर लिए हैं और 25 लाख की रकम भी रिकवर, अहम हकाइक सामने आए हैं। बिल्कुल।